नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ध्रुव राठी और वर्तमान सरकार के रिश्तों की पोल खोल चर्चा करेंगे। सरल भाषा में समझिए कि वर्तमान सरकार की हालत इस बेवड़े पति की तरह है जो नशे की हालत में धुत होकर घर आता है लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि वो नशा करके आया है। फिर भी क्या है तुम है? कभी देखा था ना मुझे पीते हुए? अच्छा। और वहीं ध्रुव राठी की हालत इस पत्नी की तरह है जो रोज ताना मारती है लेकिन मजाल है कि इस बेवड़े में थोड़ा सा भी सुधार हो जाए। सर, इस हिसाब से तो आप सरकार की साली हुए। अबे बकवास मत करो, उदाहरण के साथ समझो। तुम यूं समझो ये सरकार हमारी चिताओं से घमंड का चिलम जलाकर असफलताओं का नशा कर रही है। अगर असफलता को नशा मान लिया जाए ना तो भगवान कसम ये सरकार रोज नशे में है। विभिन्न प्रकार के नशे कर रही है। महंगे नशे, नोटबंदी, रंगीले नशे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सूखा नशा, दिल्ली प्रदूषण, और इतने प्रकार के नशा करने के बाद मजाल है कि इन बेवड़ों ने एक बार भी ये माना हो कि हाँ हम नशे में थे। तो ऐसे में घरवाली क्या करे? फिर वो गली मोहल्ले में जाके चिल्ला रही है कि हमारा पति बेवड़ा है। वो सबको ये कहते घूम रही है कि अपनी चलाते हैं और मानने को तैयार नहीं कि कभी नशे में थे। सर, हाँ, तो सर सास ससुर को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि उनका बेटा बेवड़ा है? इसीलिए क्योंकि इनके पास गिरधारी जैसा देवर है और एक कलेसी बुआ है और इन चकनाचोरों का काम है नशे में धुत सरकार को नींबू चटाना जिससे उसका नशा उतर जाए और इलायची खिलाना जिससे बदबू ना आए। तो जब सरकार अपने माँ बाप के सामने पहुंचती है तो ना तो माँ बाप को अपना बेटा नशे में दिखता है और ना ही उसके मुंह से बदबू आती है, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि उनका बेटा बेवड़ा है। लेकिन घरवाली हजारों किलोमीटर दूर मायके में बैठी है, घर की इज्जत को हाथ में पकड़े हुए और मोर्चा खोल के बैठी है और बताना चाहती है माँ बाप को कि तुम्हारा लड़का बेवड़ा ही नहीं, वो चोर भी बन चुका है। और यहाँ से आता है कहानी का नया ट्विस्ट कि बेवड़े पति के ऊपर पत्नी ने लगाया चोरी का आरोप। पड़ोसी होने के नाते पति पत्नी के इस कलेश में आओ घी डालने का काम करें। और इस वीडियो में ये सिद्ध कर दूंगा कि ध्रुव राठी झूठ बोल रहे हैं। तो आइए कलेश के इस वीडियो में स्वागत है। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, मजा आएगा। सर जी, हाँ, इस महंगाई में पॉपकॉर्न कहाँ से खाएं? इनकम का एक ही सोर्स है। क्या बात कर रहे हो? अरे अगर आपके पास इनकम नहीं है तो इनकम का दूसरा सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। लो समझिए सरल भाषा में। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार और सरल ऐप से जिसका नाम है मार्केट बॉल। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। आओ देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पिन डाल के लॉगिन कर लिया है। बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाना शुरू कर देता है जो बाजार में चल रहे हैं, जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। याद रखना, जहां दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इसमें एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान होने से बचाता है। आपका जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है यह खुद से स्टॉप लगा देता है ताकि आपका नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस हो गया। मुझे यहाँ पर 1306 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट बॉल आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240 रुपए, जून में 70,468, जुलाई में 59,696, अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट बॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट बॉल्फ के 2 मिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुके हैं। देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। तो पॉपकॉर्न की व्यवस्था मैंने करा दी है। अब मियाँ बीबी कलेश का मजा लेते हैं। और इस बार का कलेश है बिहार चुनाव में हुई धांधली को लेकर। क्या हो अल्लाह मचा रही है मोहतरमा, खुद सुनिए। 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के। और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। तुम सरकार को ललकार रहे हो। सरकार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरे YouTube चैनल से गुजरना पड़ेगा। मैं करूंगा तुम्हारी हर बात का काउंटर और तुम्हारे इस कलेश में घी डालने का काम करूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। लगाइए, क्या आरोप लगा रहे हो सरकार को, मैं जवाब दूंगा। सरकार ने सेक्शन 93(2)A में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से इलेक्शन पेपर्स मांगे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज को इन पेपर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया और अब कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी जा सकती। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। अरे तुम जेठ जी की बात का बुरा मत मानो। तुमने सवाल पूछा, उसका जवाब मैं दूंगा। तुम ये पूछ रहे हो कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर सकते। भाई समस्या को समझिए। आज वर्तमान सरकार की हालत ये है कि चिंटू से लेके पिंटू तक सबको रासलीला करनी है, अय्यासी करनी है। और अय्यासी रिकॉर्ड हो रही है सीसीटीवी कैमरे में। तो तुम बताओ गणेश जी, सीसीटीवी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जब हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, हमारी माताएं बहनें वोट डालने गई, पता नहीं किस बेवकूफ ने उनके सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिए। तो सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए लोग आएंगे ना।
और हम जैसे लोगों को फिर काउंटर करना पड़ेगा। हाँ ध्रुव राठी जी, आरोप लगाइए, अगला आरोप क्या है मैं काउंटर करता हूं। एक आरोप तो यहां पर यह था कि इसमें डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया नहीं गया, जिसका सबूत मैंने पहले दिखाया। दूसरा आरोप यहां पर यह है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम हटा दिया गया। कौन से जेन्युइन वोटर्स? खास तौर पर वो वोटर्स जो ऑपोजिशन के वोटर्स माने जाते हैं। अपोजिशन के वोटर बलगला गए हो का? अपोजिशन के वोटर तो तब हो जब अपोजिशन हो। इस देश में अपोजिशन है ही नहीं तो अपोजिशन के वोटर कहां से होंगे? जब अपोजिशन के वोटर ही नहीं है तो छेड़छाड़ कैसे हो जाएगी? फालतू में झूठे आरोप लगा के भारत को बदनाम कर रहे हो। इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में धर्म घुसा हुआ है। जरा ध्यान से देखना, बीजेपी को हिंदुओं की वकालत करती है लेकिन उसकी प्रकृति इस्लाम जैसी है। सबका मालिक एक, रेल उद्घाटन होगा एक ही व्यक्ति जाएगा, सड़क उद्घाटन होगा एक ही व्यक्ति जाएगा, पुल का उद्घाटन होगा एक ही व्यक्ति जाएगा, एयरपोर्ट उद्घाटन होगा एक ही व्यक्ति जाएगा। ये लोग कभी हिंदुओं के पक्ष में खड़े नहीं हुए, लेकिन इनकी प्रकृति हिंदुओं जैसी है। सबके अपने अपने भगवान, वो सब अपने आप को महान बनाना चाह रहे हैं। इसके चक्कर में कोई महान नहीं बन पा रहा है, तो सब बट गए हैं। कोई इनको मानता है, कोई इनको मानता है। वोट ही नहीं मिलते हैं तो जीत ही नहीं पाते हैं। तो जब इनके वोटर ही नहीं है तो छेड़छाड़ कैसे हो जाएगी? झूठे कहीं के। और अगर झूठा ही बोलना है तो मोदी की तरह बोलो, ऐसा झूठ जिसको सुनकर लोग कहें वाह मोदी जी वाह। इसीलिए मैं तुमको एक मौका और देता हूं, लगाइए सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से मैं करूंगा काउंटर, पूछो। कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में SIR का ऐलान किया था और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का DM अपॉइंट कर दिया जाता है। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का DM बना दिया जाता है। अरे बलगरा गए हो तुम विदेश जाकर, भारत की पूरी संस्कृति भूल गए हो। 2014 के बाद भारत की सभ्यता चेंज हो गई है। अब पदों का वितरण अलग हिसाब से होता है। तुम DM के लिए रो रहे हो। इस देश में कौन क्या बनता है? यूं समझिए, अभी हाल ही में जो बिहार चुनाव हुए हैं, हत्यारे को गृह मंत्रालय दिया गया है, भ्रष्टाचारी को CM बनाया गया है, और जो देश हित में काम कर रहा था उसको देशद्रोही बनाया गया है। और तुम रो रहे हो कि ज्ञानेश के लड़कों को DM बना दिया गया है। तुम भारत की सभ्यता से जुड़े हुए नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। और इससे पहले कि अंधभक्त तुमको इनकी तरह देशद्रोही घोषित कर दें, इस YouTube चैनल पर तुमको एक मौका और देता हूं। ध्रुव राठी, लगाइए सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हो। मैं करूंगा सरकार की तरफ से काउंटर, और हर बार की तरह तुमको इस बार भी झूठा साबित करूंगा। पूछो क्या पूछते हो। स्पेशल वोटर ट्रेन्स। बीजेपी ने हरियाणा से हजारों लोगों को स्पेशल ट्रेन्स के जरिए बिहार भेजा, जिससे वो बिहार में जाकर वोट डाल सके। ओ भैया, कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर की नहीं है? तुम उस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो ट्रेन चलवाने का, जिस सरकार ने कोरोना के समय जब भारत की जनता पैदल चल के भारत की राजनेताओं की औकात माप रही थी, तब ट्रेन की व्यवस्था नहीं करा पाई। और तुम ये कह रहे हो कि हरियाणा से लोगों को ट्रेन में बिठाकर बिहार में ले गए वोट डलवाने के लिए। बिठाकर? ये वो सरकार है जो छठ पूजा पर लोगों को जानवरों की तरह बिहार छोड़कर आ रही है, और तुम कह रहे हो कि हरियाणा से बिठाकर बिहार लाए हो। अरे इतना झूठ मत बोलो कि अंधभक्तों को बुरा लग जाए। मैं एक लास्ट मौका और देता हूं, अगर इस बार आरोप झूठा निकला तो वीडियो में यही समाप्त कर दूंगा। लगाइए सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो, मैं काउंटर करता हूं, पूछो। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था। लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से यहां पर, क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर? अरे मेरे बाबड़े भाई, तुमने सनातनी सेंटा क्लॉज का फरमान नहीं सुना क्या? ज्ञानू से स्पष्ट कहा गया है स्वदेशी अपनाइए, पूरा देश स्वदेशी अपना रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। वो बात अलग है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, जो है वो विदेशी हैं, वो विदेशी हम अपना नहीं सकते हैं। क्यों? हमें स्वदेशी अपनाना है। इसीलिए स्वदेशी अपनाने के चक्कर में इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्वदेशी सबसे पहले है, हम परेशान हो रहे हैं, होने दो। SIR में भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिजिकल जाके कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, मरने दो। फिजिकल जाएंगे तो कागजों की डिमांड होगी, कागजों की डिमांड होगी तो लुगदी की जरूरत पड़ेगी, और लुगदी पेड़ों से बनती है तो पेड़ काटे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से सिंगरौली में काटे जा रहे हैं चुपचाप। समझो इस चीज के लिए, देश की तरक्की के लिए सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन तुम जैसे लोग कहां समझेंगे? तो जिन्हें समझना है वो समझ चुके हैं। स्पष्ट बात है कि तुम हुए, कुणाल कामरा हुए, ये देशद्रोही हैं, सरकार विरोधी हैं, देश की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। तो जो देश की तरक्की नहीं देखना चाह रहा है, हम भी उसे नहीं देखना चाह रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक बात और, तो दोस्तों मार्केट वॉल्व के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और यह एप्लीकेशन iOS के साथ साथ एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। तो इस ऐप के साथ अपने ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कीजिए। इस ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो चेकआउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए मार्केट वॉल्व एप्लीकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।